ओम नमः शिवाय। राधे राधे फ्रेंड, वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी महाशिवरात्रि की रात को घर पर हम पूजन कैसे करना है। वैसे महाशिवरात्रि के दिन सुबह और शाम दोनों समय पूजन होता है और महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से रात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। पर 4 पहर की पूजन करना कठिन होता है, या तो लोग 4 पहर की पूजन कर पाए वह महाशिवरात्रि की रात्रि में सिर्फ एक समय इस पूजन को अपने घर पर कर ले। 4 पहर की पूजन का भी फल मिल सकता है जब आप यह पूजन करें। तो इस जगह से आप जहाँ पे आप वीडियो चला ले ताकि आप सुन सके कि पूजा कैसे कर पानी है। आज इस पूजन को करने के लिए सबसे पहले शाम के समय आप हाथ मुँह धो ले या स्नान कर ले, शुद्ध हो जाए। इसके बाद अपने घर के मंदिर के पास में जगह को साफ करें, वहाँ पर एक पाटा रख लीजिए या आप एक चौकी लगा ले। इसके ऊपर आप सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र बिछा ले। इसके बाद भगवान शिव, शंकर, माता पार्वती, गणेश जी के साथ वाली फोटो या प्रतिमा को विराजमान कर ले। इसके बाद इस रात की पूजन में आपको मिट्टी का शिवलिंग पहले से ही बनाकर तैयार करके रखना है, क्योंकि घर के शिवलिंग की पूजा सुबह होती है, जिसकी पूजा विधि हमने आपको पहले ही बता दी है। पर शाम की पूजन में मिट्टी का शिवलिंग होना जरूरी होता है, इसलिए आपके घर में गमले में जो भी मिट्टी हो, बाहर से मिट्टी लाकर आप छोटा सा शिवलिंग बना ले। बस आप एक बात का ध्यान रखना, तुलसी के वृक्ष में से मिट्टी न ले, उसके अलावा आप कहीं की भी किसी भी वृक्ष की मिट्टी ले सकते हैं। शिवलिंग को बेलपत्र के ऊपर ही रखिएगा और यह शिवलिंग आप बड़े से पात्र में रखिएगा, क्योंकि शिवलिंग का अभिषेक होगा और जल इस पात्र में इकट्ठा होगा और शिवलिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। महाराज, अब आप लोगों को महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री पहले से ही थाली में सजाकर तैयार करके रखना है, और यह पूजा सामग्री की लिस्ट मैंने आपको मेरे पहले की वीडियो में डाल दी है, वहाँ से आप देख लेना हमें क्या क्या सामग्री पूजा में चाहिए। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जब सबसे पहले हम 2 गोल सुपारी को शिवलिंग के पास में रखकर गौरी और गणेश जी की स्थापना करते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम किसी भी पूजा में गणेश जी का आह्वान किया जाता है और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आज के दिन शादी हुई थी, इसलिए हम गौरी गणेश की सर्वप्रथम स्थापना करेंगे। पूजा शुरू करने से पहले अपनी कुल देवी और अपने इष्ट का ध्यान करें। अब सबसे पहले आप एक घी का दीपक जलाकर उसे चावल के आसन देकर वहीं शिवलिंग के पास विराजमान कर दे, और यह पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। जब हम सबसे पहले गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे, जिसमें आप सबसे पहले पंचामृत से गौरी गणेश जी को स्नान कराए। अब गौरी गणेश जी को शुद्ध जल चढ़ाए। अब आपको मूली या कलावा भगवान गणेश जी और गौरी माता को चढ़ा देनी है। अब गणेश जी को जनेऊ पहना देंगे। अब गणेश जी को चंदन लगाएंगे और गौरी जी को कुमकुम लगाएंगे। 2-2 चावल गौरी और गणेश जी को चढ़ाएंगे। अब आप फूल चढ़ाए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाए, अब बेलपत्र चढ़ाए। अब गणेश जी गौरी को माता को इत्र लगाएंगे। जब आप धूप दीप जलाकर भगवान गणेश जी और गौरी माता को दिखा दे, अब भोग के रूप में जो आपके पास फल व चढ़ावा है, भोग में जो भी चीज मिठाई आपने बनाई उसका भोग लगा दे। इसके बाद लौंग इलायची चढ़ा दे और पान भी चढ़ा देंगे। अब थोड़ा सा जल छिड़क कर कुछ दक्षिणा वहाँ पर रख देंगे। अब मन में गणेश जी और गौरी माता की ध्यान करते हुए आरती कर सकते हैं। अब एक पात्र में अक्षत, चंदन, पुष्प, दुर्वा को रखकर गणेश जी गौरी को समर्पित कर देंगे। सिर चला चावल चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर गौरी गणेश जी की पूजा हो गया। अब हम यहाँ पर शिवलिंग का पूजन करेंगे। आप सबसे पहले आपको कुछ चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं और हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से प्रार्थना करेंगे। आप अपने पूरे परिवार सहित हमारे इस मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग में आकर विराजित हो और हमारी पूजन स्वीकार करें। आप सबसे पहले शुद्ध जल से भगवान शिव जी की शिवलिंग को स्नान कराया। अब दूध चढ़ाए, वापस से शुद्ध जल शिवलिंग पर चढ़ाए। अब हमें दही से स्नान कराएंगे, वापस से जल चढ़ाएंगे। अब घी से स्नान कराएंगे, वापस से जल चढ़ाएंगे। अब शहद से स्नान कराएंगे, वापस से शुद्ध जल से चढ़ाएंगे। अब शक्कर से स्नान कराएंगे, वापस शुद्ध जल से चढ़ाएंगे। अब आप पंचामृत से भी स्नान करें, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ ओनली पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। शुद्ध जल में चंदन मिलाकर जल पर भगवान शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। अब फिर से शुद्ध जल हमें
स्नान कराएंगे। अब जल में इत्र मिलाकर इस शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। शुद्ध जल से अब अच्छे से स्नान कराए हुए एक फूल में सब तरह का चंदन चावल रखकर इस शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। अब धूप दीप शिवलिंग को दिखाएंगे। अब भोग के रूप में शिवलिंग को फल समर्पित करेंगे और कुछ दक्षिणा भी चढ़ा देंगे। अब हमें पहले हाथ में फूल और चावल लेकर भगवान शिव जी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे शिव जी के पास में चढ़ा देंगे कि मेरी पूजा पाठ में कोई गलती कमी रह गई हो तो आप उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। शिवलिंग पर से एक फूल उठाकर इसे उत्तर दिशा में रख दीजिएगा। अब हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करेंगे। अब मैं शिव जी की जलधारा बनाकर अभिषेक करेंगे। इसके लिए आप स्टील का पात्र ले सकते हैं और तांबे का प्रयोग यहाँ पर आपको नहीं करना है। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। अब लगभग 1 मिनट तक आप धारा बनाकर शिव जी का जल से अभिषेक करें। वापस से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करेंगे। वापस भी भगवान शिव को शुद्ध जल से शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। अब वस्त्र स्वरूप शिवलिंग पर मोली या कलावा चढ़ाएंगे या जनेऊ पहना सकते हैं। शिवलिंग को चंदन लगा देंगे और भगवान शिव जी का त्रिपुंड बना देंगे, क्योंकि भगवान शिवलिंग के त्रिपुंड बनाने का अत्यधिक महत्व है। भस्म चढ़ा देंगे तो वह भी चढ़ा देंगे महाराज। अब शिवलिंग पर विशेष सामग्री चढ़ाएंगे जो कि महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाई जाती है और जो पूजा सामग्री की लिस्ट हमने पहले ही बता दी थी। सबसे पहले 108 चावल के दाने शिवलिंग पर कामना करके हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ाना है। अब काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। अब 21 दाने गेहूं के हम चढ़ाएंगे और लाल फूल कोई भी फूल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। अब 7 बेलपत्र 7 शमी पत्र 1 धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। 21 काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। 5 कमल गट्टे हमें चढ़ाने हैं। अब थोड़ी सी दुर्वा घास हम भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर अबीर गुलाल चढ़ाएंगे। अब शिवलिंग पर इत्र चढ़ाएंगे। धूप दिखाकर अब भगवान शिव जी को अपने घर में बनाए हुआ कुछ भोग आप अर्पित करें या मार्केट से लाई हुई भोग में भी जो भी मिठाई आप लाए वह अर्पित करें। अब कुछ ऋतु फल भी शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। लौंग इलायची पान भी चढ़ा देंगे और कुछ दक्षिणा भी हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे। वापस से अपने हाथ में फूल और चावल लेकर भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शाम के समय मैं आपका अभिषेक पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें। इससे हमें जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और फिर चावल और फूल शिवलिंग के पास में चढ़ा देंगे। अब आप लोग आरती का दीपक जला लीजिए और कपूर भी जला लीजिए। थाली में एक फूल में सभी तरह का चंदन लगाकर आरती की थाली रख ले। हमें गणेश जी भगवान, फिर भी इसके बाद में भगवान महादेव माता पार्वती की आरती करनी है। तो आप ये आरती अपने मोबाइल फ़ोन में भी चला सकते हैं या आप अपने मुँह से गाकर भी आरती कर सकते हैं। भगवान गणेश जी माता पार्वती और मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की आरती उतारे। अब आखिर में फूल और चावल लेकर पुष्पांजलि शिवलिंग के पास रख दे और आखिर में भगवान शिव जी से अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना भी बोले। इस दिन अपने घर के सभी सदस्य एक बेलपत्र पर अपनी मनोकामना करके इस पार्थिव शिवलिंग पर जरूर चढ़ाए। तो हमारी महाशिवरात्रि व्रत की यह विशेष पूजा पूरी हो गई है। पूजा घर में रात के समय की जाती है, लगभग शाम 7 बजे से रात 8 बजे के बीच में, और इस पूजा में घर के सभी सदस्य का उपस्थित होना जरूरी है। अब आप चाहे तो इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा के आधे घंटे बाद अपने ही घर में इसका विसर्जन कर सकते हैं, अन्यथा इस शिवलिंग को पूरी रात अपने घर में रखकर अगले दिन सुबह उठकर इसका विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन आप किसी पवित्र नदी में जाकर भी कर सकते हैं, अन्यथा अपने घर के बाहर एक बाल्टी में शुद्ध जल भरकर उसके अंदर विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करते समय अपनी इस पार्थिव शिवलिंग की जलाधारी को देखकर अपनी मनोकामना जरूर बोले और भगवान शिव जी से प्रार्थना भी जरूर करें, और इस तरीके से हमारी महाशिवरात्रि व्रत की पूजा पूरी हो जाती है। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय जलधारी का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए और अपनी मनोकामना को बोलते हुए आप किसी टब में बाल्टी में इसका विसर्जन कर दें। इस तरीके से हमारी महाशिवरात्रि की पूजा पूरी हो जाती है। यह विशेष पूजा आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए इस पूजा का फल भी बहुत ही बड़ा मिलता है। आप यह पूजा करें या नहीं करें, इस महाशिवरात्रि पूजा से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके वह डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मैं प्रश्न का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ मेरी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे फ्रेंड्स। महाशिवरात्रि से रिलेटिव सभी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो गई है। मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी यह सभी वीडियो देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय, राधे राधे।